आज मैं क्वेश्चंस ऑन इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस पर क्वेश्चन कराऊंगा। दो क्वेश्चन लिखा हूँ। पहला क्वेश्चन पहले कराऊंगा, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन हमें करना है 1/√2 - x होल स्क्वायर प्लस 1 dx। इसके लिए हम सबसे पहले 2 - x को t मान लेते हैं। पुटिंग 2 - x इक्वल टू टी, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। माइनस dx इक्वल टू dt, तो यहाँ से आ गया r dx इक्वल टू माइनस dt। अब इसमें हम रख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/√t², क्योंकि 2 - x की जगह पर t रखा, t² प्लस 1 और dx की जगह पर माइनस dt, तो माइनस को हम बाहर लिख देते हैं और dt लिख दिया। अब इसके बाद इस पर हम एक फार्मूला लगाएंगे। ये फार्मूला हम लिख देते हैं कि इंटीग्रेशन साइन 1/√x² प्लस a² dx इक्वल टू log x प्लस √x² प्लस a²। यह फार्मूला लगाऊंगा मैं। इसको मैं रेक्टेंगल में लिख देता हूँ जिससे कि पता चले कि फार्मूला है। तो ये फार्मूला लगाऊंगा तो माइनस log x की जगह पर क्या है, t है, और a की जगह पर क्या है, 1 है, तो ये हो जाएगा t प्लस √t² प्लस a²। तो यहाँ हो जाएगा t² प्लस 1 प्लस c, where c is an arbitrary constant, where c is an arbitrary constant, अब इसमें हम t की वैल्यू रख देंगे तो माइनस log t की जगह पर क्या लिखेंगे, 2 - x होल स्क्वायर, 2 - x प्लस √t² अर्थात 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस log 2 - x प्लस इसको होल स्क्वायर कर देते हैं तो 4 प्लस x² माइनस 4x प्लस 1 प्लस c। इसे हम लिख सकते हैं माइनस log 2 - x प्लस √x² माइनस 4x प्लस 5 प्लस c। इस तरह से ये इस क्वेश्चन का पूरा सलूशन होगा। एक बार मैं फिर बता देता हूँ इसको। पहले हम 2 - x को t मान लिए हैं, उसके बाद dx इक्वल टू आ गया माइनस dt, इसमें रख दिया तो ये t² प्लस 1 हो गया। अब इसके बाद ये फार्मूला लगा दिया हूँ तो log t प्लस √t² प्लस 1। अब t की वैल्यू रख दिया, 2 - x यहाँ पर रख दिया और 2 - x का होल स्क्वायर। अब इसके बाद इसका होल स्क्वायर कर दिया, 4 प्लस x² माइनस 4x प्लस 1। अब x² पहले लिख दिया, माइनस 4x और 4 प्लस 1 इक्वल टू 5 हो गया, प्लस c, वेयर c एन आर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ पर लिख दिया। तो इस तरह से यह इंटीग्रेशन का कंप्लीट सलूशन है। अब इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 3
3x अपॉन 1 प्लस 2x टू द पावर 4। अब इसके बाद इसमें हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी का। पुटिंग एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो डिफ्रेंशिएट कर दें 2x dx इक्वल टू dt। तो x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2। अब इसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 3 कांस्टेंट बाहर कर देता हूँ 3, और x dx यहाँ पर dt अपॉन 2 कर देंगे। तो dt यहाँ लिख दिया और अपॉन 2 यहाँ इसके साथ कर दिया, अपॉन 1 प्लस 2, और ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी है तो एक्स टू द पावर 4t स्क्वायर हो जाएगा, 2t स्क्वायर। अब इसके बाद इस फॉर्म में आ गया। तो इसमें मैं बताया हूँ कि जब भी फार्मूला हम तभी लगाएंगे जब टी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर जो भी हो उसका कोफिशिएंट 1 हो जाए। तो इसके लिए हमें यहाँ पर 2 कॉमन लेना पड़ेगा। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 3 अपॉन 2 dt अपॉन 2 कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर इसको पहले लिख दे रहा हूँ, टी स्क्वायर पहले लिख दिया, टी स्क्वायर और प्लस ये 1 अपॉन 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 कॉमन ले लिया गया है। तो यहाँ 2 से 1 2 के टेबल में आएगा नहीं, इसलिए 2 इसके नीचे आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा इस तरह से। अब ये 2 इधर आ जाएगा, तो इसको हम लिख लेंगे 3 अपॉन 4 dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन √2 का होल स्क्वायर। अब ये इस फार्मूले का फॉर्म आ गया, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये फार्मूला लगाऊंगा, ये बॉक्स में मैं फार्मूला लिख देता हूँ, इसको याद कर लेना है। तो इसमें क्या है, एक्स की जगह पर टी है और ए की जगह पर 1 अपॉन √2 है। तो अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, 3 अपॉन 4 पहले से है और उसके बाद 1 अपॉन ए, तो 1 अपॉन √2a, √2, क्योंकि ए की जगह पर √2 है। इसके बाद tan इनवर्स टी अपॉन 1 अपॉन √2 प्लस सी, वेयर सी इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब ये √2 ऊपर चला जाएगा, तो 3 अपॉन 4 √2 अपॉन 1 tan इनवर्स, ये √2 ऊपर चला जाएगा, √2t प्लस सी। अब ये 4 को 2 इंटू 2 लिख देंगे तो कट जाएगा, तो आ जाएगा 3 अपॉन 2 √2, क्योंकि 4 को 2 इंटू 2 लिखेंगे, एक 2 तो ये है और एक 2 इस रूट से कट करके रूट हो जाएगा, tan इनवर्स रूट। देखिए वेयर सी इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब इसके बाद ये √2 ऊपर चला जाएगा और tan इनवर्स ये भी √2 ऊपर चला जाएगा प्लस सी। अब इस 4 को 2 इंटू 2 लिखेंगे तो वह एक 2 यहाँ लिख देंगे और एक 2 जो होगा √2 से कट करके √2 आ जाएगा, tan इनवर्स और √2 और t की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का यह कंप्लीट सलूशन हो गया। एक बार फिर देख लीजिए, 3x अपॉन 1 प्लस 2x पर 4, तो इसमें मैं एक्स स्क्वायर को t मान लिया, तो 2x dx इज इक्वल टू डी टी, एक्स dx इज इक्वल टू डी टी अपॉन 2। अब ये वैल्यू पुट किया तो x dx की जगह पर
dt/2 करेंगे तो ये dt/2 यहाँ कर दिया और 3 बाहर कर दिया, और 1 वैसे ही रहेगा 2 और x 4, एक्स स्क्वायर बराबर t है तो x⁴ t² हो जाएगा, t² आ गया। अब इस तरह के केसेज में बताया हूँ कि सबसे पहले t² का कोफिशिएंट 1 करना है, इसके लिए 2 कॉमन लेना पड़ेगा, तो 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ से t² और ये 1/2 हो गया। अब ये 2 इस बाहर आ गया तो 3/4 हो गया, मतलब 3/4, ये 2 बाहर आ गया 3/4 हो गया, और ये t² प्लस 1/2 को लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद ये फार्मूला लगाएंगे, dx x² + a² = 1/a tan इनवर्स x/a। तो ये फार्मूला लगाने के लिए पहले 1/a है तो 1/a की जगह पर क्या है, 1/√2 है, तो 1/√2 tan इनवर्स x/a, x की जगह पर t है और a की जगह पर 1/√2 है प्लस c, वेयर c इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब इसके बाद ये √2 ऊपर चला जाएगा और ये 3/4 ऐसे है tan इनवर्स, और ये भी √2 ऊपर चला जाएगा √2t प्लस c। अब इस 4 को 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, 2 × 2, एक 2 यहाँ रहेगा और एक 2 जो है √2 से कट करके √2 हो जाएगा, tan इनवर्स √2 और t की वैल्यू x² हो गया प्लस c। इस तरह से आज मैंने 2 क्वेश्चन बताया। इसके अलावा और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करेंगे, और अगर वीडियो को लाइक न किए हो तो लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि इससे ये फ़ायदा होगा कि जो भी मैं कोई वीडियो बनाऊंगा तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक यू।